हाय, मैं प्रभाव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे, जहां हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट। तो आज का जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो बेहद इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो फाइनेंशियल मार्केट में काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या फिर जो भी न्यूली एंटर हुए हैं उन सब के लिए। आज हमारा जो टॉपिक है वो है चार्जेस इन फाइनेंशियल मार्केट। मतलब अगर आप फाइनेंशियल मार्केट में कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो उस पर चार्जेस क्या क्या हैं, और ये डिस्कशन हम करेंगे एंड टू एंड। मतलब आपके डीमैट अकाउंट ओपनिंग से लेके आप कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हैं वहां तक आपके सारे चार्जेस मैं क्लियर करूंगा। वैसे चार्जेस के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है अपना, लेकिन शायद कुछ मिस हुआ है उसमें, इसीलिए अभी भी मुझे कुछ क्वेरीज, मेरे क्लाइंट्स की क्वेरीज आती हैं, कुछ कंप्लेंट्स भी आती हैं, कुछ गड़बड़ है, ऐसा है वैसा है, तो इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद फाइनेंशियल मार्केट के चार्जेस के बारे में आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कोई भी मार्केट हो, चाहे फाइनेंशियल मार्केट हो या आपकी कोई भी इंडस्ट्री हो, उसमें अगर आप एंटर कर रहे हो, काम करना है, या फिर जब कभी आपका पैसा इन्वॉल्व है उसमें, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप उसकी छानबीन करें और अच्छे से करें। कोई भी चीज़ हो, आप उसके चार्जेस क्या हैं, उनके टीएलसी क्या हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं, ये सब कुछ जानना आपकी जिम्मेदारी है और अधिकार भी। तो मैं स्टार्ट करता हूँ चार्जेस के ऊपर कि क्या क्या चार्जेस होते हैं। तो देखिए, फाइनेंशियल मार्केट में काम स्टार्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है एक डीमैट अकाउंट। तो डीमैट अकाउंट आपका चाहे डिस्काउंट ब्रोकर हो या सर्विस ब्रोकर हो या फिर बैंक्स वाले हो, सबके पास फ्री है, उसका कोई चार्जेस नहीं है आज की डेट में। पहले वो चार्जेस करते थे, लेकिन मार्केट में बहुत कंपटीशन है, तो डीमैट अकाउंट के आपके कोई चार्जेस नहीं है। जो भी आपका अकाउंट ओपन करता है, चाहे आपका आरएम हो या फिर सब ब्रोकर हो, कोई भी हो, उससे आप पहले ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि डीमैट अकाउंट आपका फ्री है। उसके बाद जो दूसरा चार्ज है, वो जिसको वो छुपा के रखते हैं, बताते नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, वो होता है आपका एएमसी चार्जेस। एएमसी चार्जेस मतलब एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। मतलब जो भी डीमैट अकाउंट आपको कंपनी, ब्रोकर, सब ब्रोकर दे रहा है, उसका वो एक मेंटेनेंस चार्ज करते हैं एनुअली। तो जो कि 400 450 रुपये से स्टार्ट होकर 1000 रुपीज़ तक जाता है, और ये डिपेंड करता है ब्रोकर टू ब्रोकर, सब ब्रोकर टू सब ब्रोकर। और बैंक्स तो थोड़ा हायर चार्ज करते हैं क्योंकि उनका गुडविल एंड उन लोगों का फेथ है काफ़ी बैंक्स में, तो वो थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं। डिस्काउंट ब्रोकर कम करते हैं, और जो सर्विस ब्रोकर है वो थोड़ा मीडियम, मिडिल ऑर्डर्स मान लीजिए उनको, तो वो थोड़ा मिड में चार्ज करते हैं। अगर एग्जांपल के लूँ मैं, तो जैसे हम लोग काम करते हैं एंजल ब्रोकिंग में, तो उनका 450 रुपीज़ एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है, और इस पर अगर जीएसटी और आप लगाएंगे तो कुछ 531 रुपीज़ के आसपास होता है टोटल। तो वो एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस आपको पे करना है। अभी कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग पहले साल का एएमसी आपको वेव ऑफ कर देते हैं। मतलब पहले साल आपको एएमसी नहीं लगेगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर से याद रहे कि आपको चार्जेस लगेंगे, एएमसी चार्जेस, और ये डिपेंड करता है कि आपका अकाउंट किसके साथ है। तो चार्जेस के बारे में आपको अपने आरएम से या फिर जो भी आपका अकाउंट ओपन कर रहा है उससे जान लेना ही आपकी जिम्मेदारी है और अधिकार भी। तो मैंने डीमैट अकाउंट का और एएमसी के बारे में आपको बता दिया। जो नॉर्मली चार्जेस हैं बहुत कम है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, इतना कोई भी अवेयर कर सकता है। असली जो चार्जेस हैं, एक्चुअल जो चार्जेस हैं, जो आपको तकलीफ दे सकते हैं, वो यहाँ से स्टार्ट होते हैं। आप कभी भी, आपने नोटिस भी करा होगा अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हो मार्केट में, तो कि आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया और किसी शेयर का प्राइस, करंट मार्केट प्राइस, एग्जाम्पल के लिए टाटा मोटर्स का करंट मार्केट प्राइस जो सीएनपी है वो चल रहा है 285 रुपीज़। आपने उसको लिया, ऑर्डर एक्सिक्यूट जैसे हुआ आपका, तो उसका मार्केट प्राइस हो गया 287 या 290, मतलब 2 रुपये या 5 रुपये ऊपर जाके आपका एवरेज प्राइस आया। तो फिर आपको शक होता है आपके ब्रोकर पे, या फिर आपका जिसने भी अकाउंट खोला है, आप उसको कॉल करते हो, मैसेज करते हो कि भाई ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, ये तो हमको लूट रहे हैं या वो कर रहे हैं। आपकी जिम्मेदारी है ये जानना, और जान के ही आप उसको कुछ बोल सकते हैं। तो ठीक है, तो हम लोग बताते हैं क्या होता है। देखिए, कोई भी ब्रोकर या सब ब्रोकर या फिर बैंक वाले, उनका जो, जब आप ऑर्डर ट्रांजेक्शन करते हैं कोई भी, तो सबसे पहले जो चार्जेस हैं वो होते हैं ब्रोकरेज चार्जेस, जो कि डिलीवरी में अलग होते हैं, इंट्राडे में अलग होता है। डिलीवरी और इंट्राडे में क्या फ़र्क है उसके ऊपर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप उसको मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। तो डिलीवरी में चार्जेस थोड़े हायर होते हैं और इंट्राडे में कम होते हैं, क्योंकि सेम डे आप बाहर होते हो तो उसके चार्जेस कुछ कम हैं।
तो डिलीवरी के जो नॉर्मल चार्जेस हैं जो सर्विस ब्रोकर हैं उनकी तरफ से वो कुछ 10 पैसे से लेके 50 पैसे 60 पैसे तक वो चार्ज करते हैं। आपकी जिम्मेदारी आप पूछ लीजिए कि आपके चार्जेस क्या लग रहे हैं। और दूसरा वहीं पर अगर आप इंट्राडे की बात करोगे तो उसमें 1 पैसे से लेके 10 पैसे तक होते हैं। और अगेन मैं वही बोलूँगा, आपकी जिम्मेदारी है, आपको उसको जानना है कि भाई मेरे चार्जेस कितने लग रहे हैं। ये 0.1% और 0.002% ये सुन के आपको छोटा फिगर लग रहा होगा, लेकिन जब आप ट्रेड करते हैं, जब लाख में करोड़ रुपए में ट्रेड करते हैं तो ये चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जानना आपकी जिम्मेदारी है और अधिकार भी है। अब अगला जो चार्जेस है, यहाँ तक तो ठीक है, ब्रोकर टू ब्रोकर या फिर सब ब्रोकर या फिर आपका डिस्काउंट ब्रोकर या बैंक वाले कुछ भी चार्ज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन एक्चुअल जो खेल स्टार्ट होता है वो इसके बाद स्टार्ट होता है। गवर्नमेंट के जो चार्जेस हैं, 6 तरीके के टैक्स हैं जो आपको कोई भी ऑर्डर एक्सिक्यूट आप करते हो तो आपको देने हैं एनी हाउ। 6 तरीके के टैक्स हैं। उनमें से सबसे मेजर जो टैक्स है वो आता है आपका STT मतलब सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स। वो डिलीवरी में आपके बाई एंड सेल, मतलब जो भी ऑर्डर आपने प्लेस किया है, जो भी क्वांटिटी आपने की है या वॉल्यूम है, उस पर बाई एंड सेल दोनों पे लगता है और वो रहेगा आपका 0.1%। इसको याद रखिए, अगर आप चाहें तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, अगर आप याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड। वहीं पे अगर आप इंट्राडे में कर रहे हो तो आपको बाई साइड पे तो कोई STT चार्जेस नहीं है, लेकिन सेल साइड पे आपका जो भी वॉल्यूम रहेगा, लाख रुपए, 10 लाख रुपए, करोड़ रुपए, 100 रुपए, तो आपकी सेल साइड पे जो भी वॉल्यूम रहेगा उस पे आपको चार्जेस लगेंगे 0.025%। तो ये चार्जेस आपको लगने हैं STT चार्जेस। इसके बाद जो चार्ज आता है वो होता है एक्सचेंज ट्रांजेक्शन टैक्स। ये आपका NSE में 0.0335% के आसपास है NSE में, और ये इंट्राडे हो या ये हो, दोनों पे आपका बाय एंड सेल पे आपको पे करना है। आपका जो भी टर्नओवर रहेगा उस पे आपको पे करना है। अगला रहता है आपका DP चार्जेस। DP चार्जेस सिर्फ डिलीवरी में लगता है। आप कोई भी स्क्रिप्ट खरीद के लेके जा रहे हो तो वो 20 रुपीज़ प्लस GST आपको पे करना है, जिसको DP चार्जेस बोलते हैं। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं जो CDSL एंड NSDL है, तो उस पर आपको वो 20 रुपीज़ प्लस टैक्सेस लगता है, टैक्स इन द सेंस GST वगैरह। तो आपके ये तीसरा चार्ज हो गया। फोर्थ वन जो चार्ज है वो होता है आपका GST। GST आपको जो लगता है वो 18% है, चाहे आप इंट्राडे करिए चाहे डिलीवरी कुछ भी करिए, 18% है। लेकिन ये किस पे लगेगा? आपका जो ब्रोकरेज जनरेट होगा उस पे लगेगा, आपके STT चार्जेस जो भी ब्रोकरेज जो भी जनरेट होंगे उस पे, और आपके स्टाम्प ड्यूटी जो है उस पे, इन तीनों पे, सॉरी स्टाम्प ड्यूटी नहीं, जो आपका DP चार्जेस थे उस पे, इन तीनों पे ऐड करके जो भी अमाउंट होगा उसके ऊपर आपको GST 18% लगता है। इसके बाद का जो अगला चार्ज है वो है सेबी के टर्नओवर चार्जेस। सेबी के टर्नओवर चार्जेस क्या है कि अगर आपका ट्रेड 1 करोड़ रुपए के आसपास जाता है तो आपको 5 रुपीज़ के आसपास आपको चार्जेस लगेगा। अब जो लास्ट है वो है आपके स्टाम्प ड्यूटी, जो स्टेट टू स्टेट डिफरेंट रहती है। ये चीज़ मैं मेरे लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, और ये 0.015% के आसपास है। 1 करोड़ रुपीज़ का अगर आपने ट्रांजेक्शन किया है तो आपको 0.015% लगेगा, या फिर आपको 1500 रुपीज़ के आसपास आपको लगेंगे। लेकिन मैं एक बड़ा फिगर बता रहा हूँ, 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन रेयरली होता है। तो वो ये आपके 6 तरीके के टैक्सेस एंड चार्जेस, इनको आप याद रखिए। अब मैं बताता हूँ एक विद एग्जांपल, क्योंकि मुझे एक क्वेरी आई थी एक बंदे की कि भाई मेरा रिलायंस मैंने खरीदा था, तो उन्हीं के लिए एक्चुअली मैंने ये वीडियो मुझे रेडी करना पड़ रहा है, क्योंकि क्वेरीज तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन कोई एक इन्फॉर्मेशन ऐसी आती है, कोई क्वेरी ऐसी आती है जिसको आपको सॉल्व आउट करना ही है, क्योंकि वो रिलेटिव्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं। तो मैंने उनको क्लियर कर दिया, लेकिन मैंने सोचा कि इसके तहत अगर जो नए लोग हैं या पुराने लोग हैं जिनको नॉलेज कम है, चार्जेस के बारे में नहीं पता है, उनको भी हेल्प हो जाएगी। तो एक एग्जाम्पल के लिए हमने लिया है, उन्हीं का शेयर है। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज खरीदा था, तो जिस टाइम पे उन्होंने खरीदा तो उस टाइम पे जो प्राइस था उसका कुछ 915 रुपीज़ के आसपास, 1915 के आसपास चल रहा था, 1915। तो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, ऑर्डर एक्सिक्यूट हुआ, तो उनका जो एवरेज प्राइस आया वो 1926 आया, 1926 रुपये, मतलब पूरा का पूरा 11 रुपये का गैप आया। तो उनका सीधा मुझे फ़ोन आया, मैसेज भी किया उन्होंने, फिर उन्होंने मुझे फ़ोन भी किया कि भाई ये सारी चीज़ें कुछ तो गड़बड़ है, इस ब्रोकरेज हाउस में गड़बड़ है, या फिर कुछ तो ये लोग पीछे से पैसा काट रहे हैं, वो काट रहे हैं। तो मैंने उनको बोला चलो ठीक है, मैं एक आपको भी बता देता हूँ और इसके थ्रू बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी। तो अब
जब मैंने उसको कैलकुलेट किया तो जो 1915 के हिसाब से उन्होंने 40 शेयर्स लिए, तो उनका जो एवरेज जो प्राइस आ रहा था, जो टोटल मैंने कैलकुलेट किया तो वो कुछ 76,600 रुपीज़ के आसपास आ रहा था। उस पर उनका 0.40% का ब्रोकरेज था, जो कि कुछ अराउंड 306 रुपये जनरेट हुआ। उसके ऊपर उन्होंने फिर STT लगा उनको 76 रुपये के आसपास, और उसके बाद उनके स्टाम्प ड्यूटी थी, GST थी, तो टोटल मैंने ऐड किया तो कुछ उनका 400 रुपीज़ के आसपास और ऐड हुआ उसमें। 76,600 के आसपास जो था उसमें से 400 रुपीज़ के आसपास और ऐड हुआ। तो मैंने सारा ऐड करके फिर उनकी जो क्वांटिटी थी 40, मैंने उसको डिवाइड किया तो वो 1926 के आसपास ही आया। तो फिर एक्चुअली नंबर्स में आप एक बार खुद कैलकुलेट कर सकते हैं, जो मैंने टैक्स बताया उसके हिसाब से। तो फिर मैंने उनको बताया कि आपके 1926 क्यों आए। तो मेरा कहने का मतलब, मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप कोई भी स्क्रिप्ट खरीद रहे हो तो जो CMP है उसके बाद चार्जेस, ब्रोकरेज चार्जेस, गवर्नमेंट टैक्स, वो सारा ऐड होने के बाद आप उसको डिवाइड करिए अपनी क्वांटिटी, तो आपको एग्जैक्ट प्राइस आ जाएगा, एवरेज प्राइस आ जाएगा। क्योंकि आप किसी भी ब्रोकर को या सब ब्रोकर को आप किसी को भी गलत बोलने को बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेरी है आपकी, कोई कंप्लेंट आप कर सकते हैं, लेकिन याद रहे सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, वो आपके इंटरेस्ट के लिए बैठा है। आपके पैसे का अगर एक भी कुछ भी गलत ट्रांजेक्शन होता है तो आपके 10, 20, 50 रुपए से ब्रोकर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका 1000 करोड़ रुपीस का बिजनेस पूरा ठप हो जाएगा। सेबी ने अभी रिसेंटली ये कंपनी को पूरी तरह से बैन किया मार्केट से, नाम आपको पता होगा, आप सर्च कर सकते हैं। तो कोई भी ब्रोकर, सब ब्रोकर किसी भी इन्वेस्टर का कोई भी गलत चार्जेस नहीं लगा सकते। अगर बाई मिस्टेक हुआ तो दे विल करेक्ट इट। तो याद रहे ऐसा कुछ है नहीं है, और मेरे ख्याल से मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि चार्जेस के ऊपर ये वीडियो आपकी ज़रूर हेल्प करेगा। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे यू ऑल।